वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करने जा रहे हैं। ये सूत्र आपके परीक्षा में 1 नंबर का कोई प्रश्न आएगा, अवसद में या अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकता है, और जो आंकिक प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में उसमें ये सूत्र महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी साबित होंगे। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सूत्रों की। इसमें आपके वार्षिक परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न अति लघुत्रात्मक या अवसद वाले प्रश्न हो सकते हैं, जो 1 नंबर का आएगा प्रश्न। दूसरे नंबर पर आपके आंकिक प्रश्न आएंगे, वो 3 या 4 नंबर का आएगा, और आंकिक प्रश्न में सूत्र का उपयोग किया जाता है। यदि ये सूत्र आपको पहले से ही याद है तो आपके सवाल को राइट करने में बहुत मदद मिलेगी। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सूत्रों की। नंबर फर्स्ट है चाल। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं प्रतीकों के रूप में v बराबर s बटे t। अगला है दूसरे नंबर पर औसत चाल का सूत्र। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, यानी तय की गई कुल दूरी में लिए गए कुल समय का भाग देते हैं तो औसत चाल आती है। तीसरे नंबर पर है वेग का सूत्र। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। व से वेग, व से विस्थापन। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चौथे नंबर पर है औसत वेग का सूत्र। औसत वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे लिया गया कुल समय। पांचवें नंबर पर है त्वरण का सूत्र, और त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया कुल समय या लिया गया समय। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, और इसको प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं a बराबर v माइनस यू बटे टी। ये सूत्र आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर वाले प्रश्न में भी इम्पोर्टेंट है और आंकिक प्रश्न में भी इम्पोर्टेंट है। छठे नंबर पर एक समान वृत्तीय गति में वेग ज्ञात करने का सूत्र है, वो है v बराबर 2 पाई आर बटे टी। 7वें नंबर पर है बल का सूत्र, और बल का सूत्र याद रखने के लिए मैंने आपको सरल ट्रिक बताई है, वो है फादर बराबर माँ। फादर बराबर माँ, ठीक है। देखो, इसको मैं ट्रिक से सिखाता हूँ। जैसे फादर उम्र में बड़े होते हैं इसलिए मैंने बड़ा एफ लिखा है, और माँ उम्र में छोटी होती है इसलिए, ठीक है, छोटा एम और छोटा ए मैंने लिखा है, ठीक है। पहली बात तो होगी ये, और दूसरी बात फादर और माँ ये दोनों हमारे लिए बराबर है, इसलिए दोनों के बीच में बराबर का निशान है, ठीक है। बल का सूत्र याद रखने का ट्रिक है फादर बराबर माँ, यानी सूत्र हो गया F बराबर एम ए। F का मतलब बल, M का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपको इतना याद रखना है F बराबर एम ए। 8वें नंबर पर है संवेग का सूत्र। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है, यानी P बराबर एम वी। 90वें नंबर पर सवाल है जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए और उसको सत्यापित कीजिए, और लास्ट में जब इसको सत्यापित करते हैं तब संवेग संरक्षण के नियम का जो सूत्र आता है वो आता है टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। ये दोनों क्या रहता है, बराबर। इसका सूत्र मैंने लिखा है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर है
गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि आपके परीक्षा में ये भी पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र लिखिए, तो भी ये का ये सूत्र है। इसका ट्रिक है फादर बराबर गुड मॉर्निंग मॉम अपॉन डैड स्क्वायर। यदि आपको ट्रिक याद है तो आप सूत्र आसानी से लिख सकते हो। ट्रिक है फादर बराबर गुड मॉर्निंग मॉम अपॉन डैड स्क्वायर, यानी एफ बराबर जी मतलब कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र। ये सूत्र किससे बना है? जो ऊपर वाला सूत्र लिखा है उससे बना है। इसमें क्या किया है, जी को तो एक साइड में रखा है और एफ के, ध्यान देना, एफ के जस्ट आगे बटे में लिखा हुआ है डी स्क्वायर। जब पक्षांतरण किया तो एफ के पास में डी स्क्वायर आ गया और कैपिटल एम और स्मॉल एम नीचे आ गए, यानी जो ऊपर वाला सूत्र आपको दिख रहा है इससे नीचे वाला सूत्र बना है। कैपिटल जी को एक साइड में रखा है और बाकी सभी का क्या कर दिया है, पक्षांतरण। तो कैपिटल जी बराबर होगा एफ डी स्क्वायर बटे कैपिटल एम स्मॉल एम। अगला सूत्र है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। और गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, गुरुत्वीय त्वरण को पहली बात ये याद रखना कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका सूत्र है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आप सूत्र याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है भार। भार को लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से और भार को अंग्रेजी में कहते हैं वेट, ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। और भार का सूत्र याद रखने का भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक है, या फिर आपके ये भी आ जाए कि भार या पृथ्वी पर भार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ट्रिक याद करना है। ट्रिक याद है तो आपको सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। ट्रिक है वाइफ बराबर मम्मी जी, ठीक है। एक पति के लिए वाइफ और मम्मी जी दोनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो W बराबर एम जी, W बराबर एम जी, यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये सूत्र याद रखना। ये सूत्र आपके आंकिक प्रश्न में काम आएगा जब द्रव्यमान दिया हुआ होगा और पृथ्वी पर वस्तु का भार ज्ञात करना होगा, तो आपकी यह सूत्र बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार ज्ञात करने का सूत्र। सबसे पहले मैंने लिखा है कैपिटल डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, भार, और एम लिखा है, एम का मतलब है मून, मून यानी चंद्रमा। वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है तो क्या करना है, इसका सूत्र मैंने लिखा है, वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणा वस्तु का पृथ्वी पर भार। या फिर आप इसे बहुत सरल शब्दों में लिख सकते हो कि वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर वस्तु का पृथ्वी पर भार बटे 6। सबसे पहले परीक्षा में सवाल क्या आएगा, द्रव्यमान दिया हुआ आएगा, फिर आपको पृथ्वी पर भार ज्ञात करना है। पृथ्वी पर भार ज्ञात करने का सूत्र मैंने ऊपर बताया, ये वाला W बराबर mg। इससे आपने क्या कर दिया, पृथ्वी पर भार ज्ञात कर दिया। फिर उस वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है तो स से चंद्रमा, स से 6, यानी 6 का आपको भाग देना है। वस्तु का पृथ्वी पर भार है, उसमें किसका भाग देना है, 6 का, तो आपके चंद्रमा पर भार है वो ज्ञात हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना। 15वें नंबर पर है प्रणोद का सूत्र। प्रणोद का सूत्र है वो याद रखने का ट्रिक है फादर बराबर मम्मी जी, फादर बराबर मम्मी जी, यानी एफ बराबर एम जी। फादर उम्र में बड़े कैपिटल एफ और मम्मी जी उम्र में छोटी है इसलिए स्मॉल एम स्मॉल जी, यानी इसको शब्दों के रूप में हम लिख सकते हैं प्रणोद बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। 16 नंबर पर है दाब का सूत्र, और दाब का सूत्र है वो है दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना 16 नंबर पर। और 17वां नंबर पर है क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ज़्यादातर यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल है वो आयत का ही पूछते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। 19वें नंबर पर है आपेक्षिक घनत्व का सूत्र। पिछली बार आपके परीक्षा में पूछा था आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान देना जो ये लिखा हुआ है आपेक्षिक घनत्व, इससे आपको सूत्र यदि याद है तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो और इसका मात्रक भी लिख सकते हो। कैसे? सबसे पहले जैसे कि आ गया कि आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है किसी पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये होगी परिभाषा। दूसरे नंबर पर है इसका सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, पानी नीचे होता है इसलिए इस सूत्र में पानी आएगा नीचे, और पदार्थ ऊपर होते हैं इसलिए सूत्र में पदार्थ आएगा ऊपर। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक ध्यान से समझना। आपेक्षिक घनत्व में अपन इस सूत्र को ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है ऊपर भी घनत्व लिखा हुआ है, नीचे भी घनत्व लिखा हुआ है। घनत्व से घनत्व कट जाएगा और इसका कोई इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। 20वें सूत्र की बात करते हैं, कार्य का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, W बराबर Fs। और ध्यान देना इसका एक और सूत्र है W बराबर Fs cos थीटा। अपने किताब में महत्वपूर्ण रूप से ये सूत्र लिखा हुआ है, आपको यही लिखना है परीक्षा में, W बराबर Fs, यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। आगे बढ़ते हैं, 21वां सूत्र है गतिज ऊर्जा का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये। गतिज ऊर्जा E के बराबर होता है 1/2 mv²। इसमें m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं EP से, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है EP बराबर mgh। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब ऊंचाई। ध्यान देना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि परीक्षा में आपके सवाल में यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है, और नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मान है ये? g का मान है। 23वें नंबर पर है शक्ति का सूत्र। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी P बराबर W बटे T। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर पर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा लिया गया समय। ठीक है, शक्ति गुणा लिया गया समय। आगे बढ़ते हैं, 25वें नंबर पर है आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र। अपने जो किताब में लिखा हुआ है, जो आवृत्ति का सेकंड वाला सूत्र लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला सूत्र है कि आवृत्ति बराबर कंपनों की कुल संख्या बटे कंपनों में लगा कुल समय। ठीक है, आपके जो किताब में लिखा हुआ है वो दूसरे नंबर वाला सूत्र है आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवृत्तकाल, या आवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं न्यू से। आवृत्ति के नीचे मैंने जो ये अक्षर बनाया वो है न्यू, इसको कहते हैं न्यू बराबर 1 बटे टी। ठीक है ना, आपके परीक्षा में ध्यान देना सवाल आए आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध लिखिए तो आपको क्या लिखना है? आवृत्ति बराबर 1 बटे आवृत्तकाल, या फिर न्यू बराबर 1 बटे टी। इसमें दोनों में से एक का मान दिया हुआ आएगा, आवर्ती का मान दिया हुआ आएगा तो आवर्तकाल ज्ञात हो जाएगा, और आवर्तकाल का मान दिया हुआ होगा तो आवर्ती आपको ज्ञात हो जाएगी।
दूसरे नंबर पर मैंने स्टार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आवृत्ति बराबर 1/आवृत काल, ये सूत्र भी है और आवर्ती और आवर्त काल में संबंध भी है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के वेग को ज्ञात करने का सूत्र, ध्वनि के वेग को ज्ञात करने का सूत्र, दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है। हमें पता है वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो v बराबर होता है लैम्बडा बटे टी। दूसरे नंबर पर है वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, यानी v बराबर होता है लैम्बडा न्यू। आपके परीक्षा में आ सकता है वेग, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध है, तो आपको लिखना है v बराबर लैम्बडा न्यू। जो मैंने उल्टा वाई आकार का जो अक्षर लिखा है उसको कहते हैं लैम्बडा, और जो आवृत्ति की जगह लिखा है वो मैंने लिखा है न्यू। दूसरे नंबर पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब सदन में ये आ सकता है कि वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो आपको ये संबंध याद होना चाहिए, v बराबर लैम्बडा न्यू। आगे बढ़ते हैं। v बराबर लैम्बडा न्यू। 27वें नंबर पर है सोनार के द्वारा जहाज से समुद्र तल की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, यानी सोनार के माध्यम से हम जहाज से समुद्र के तल की जो दूरी ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर होगा ध्वनि की चाल गुणा समय। दूरी की जगह लिखेंगे 2d और चाल की जगह लिखेंगे v और समय की जगह लिखेंगे t, तो इसका सूत्र होगा d बराबर v गुणा t बटे 2। ठीक है। 28वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डिग्री सेल्सियस व केल्विन, डिग्री सेल्सियस व केल्विन में तापमान ज्ञात करने का सूत्र, तो आपको याद रखना है CK माइनस 273, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 273। ये सूत्र याद कर लेना, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केल्विन का मान दिया हुआ है, K का मान दिया हुआ आएगा तो C का मान ज्ञात हो जाएगा, और C का मान दिया हुआ आएगा तो K का मान ज्ञात हो जाएगा। यदि आपको सूत्र याद है तो अब सदस्य में भी ये प्रश्न आ सकता है, और आपके अलग से भी प्रश्न आ सकता है। डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 273। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 29वां जो सूत्र है वो है विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। ध्यान देना, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ सरल भाषा में। विलेय पदार्थ होता है कम मात्रा में और विलायक पदार्थ होता है अधिक मात्रा में। हम सर कैसे याद रखें? विलेय छोटा नाम है इसलिए कम मात्रा में होता है, विलायक बड़ा नाम है इसका मतलब अधिक मात्रा में होता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एक गिलास है और गिलास में पानी है, पानी अधिक मात्रा में है इसलिए पानी क्या है? विलायक। और इसके अंदर नमक डालते हैं, नमक कम मात्रा में है इसलिए वो क्या है? विलेय। विलायक और विलेय जब आपस में मिल जाते हैं तब जो तैयार होता है उसको कहते हैं विलयन। 30वें नंबर पर है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र। यह है विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। कुल मिला के जो कम है वो ऊपर आएगा, जो ज़्यादा है वो नीचे आएगा। 31वें नंबर पर है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है वो है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र, दोनों सूत्र 100% सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत है तो इसकी जगह द्रव्यमान लिखा हुआ है, और आयतन प्रतिशत है तो मैंने द्रव्यमान की जगह क्या लिखा है? आयतन लिखा है।
यानी विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। 33वें नंबर पर है परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n²। आपको सिर्फ इतना याद रखना है 2n²। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 34वें नंबर पर है मोलों की संख्या ज्ञात करने के सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपके वार्षिक परीक्षा में मैंने आपको कहा है एक तो मोल संकल्पना या फिर मोल संकल्पना का पूरा बड़ा प्रश्न आएगा। यदि मोल संकल्पना वाला प्रश्न नहीं आएगा तो मोल संकल्पना से जुड़े प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों में ये सूत्र आपके बहुत काम आएंगे। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे है मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दूसरे नंबर पर है मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या का मान भी आपको याद रखना है 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। 22 के बाद में कितने आते हैं 23, लेकिन इसको ऐसे बोलते हैं 6.022 गुणा 10⁻23। आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर पर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या। 36वां सूत्र भी सेम टू सेम है, ठीक है। अणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, ये भी सेम टू सेम है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या। इसी के साथ ये 36 सूत्र है, इनमें से कम आपके एग्जाम में 2 या 3 सूत्र आएंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मतलब आपके अबसद या अति लघुत्रात्मक प्रश्न में भी आ सकते हैं और इसमें नहीं आएंगे तो आपके जो आंकिक प्रश्न आते हैं आंकिक प्रश्न में ये सूत्र आपके 100% आएंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।